जब शीतल ने पुलिस और पूरे परिवार के सामने सच बोलना शुरू किया, तो ऐसा लगा जैसे गोयंका हाउस की दीवारें भी उस सच को सुनकर कांप उठीं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द इतने भारी थे कि पूरे माहौल में गहरी खामोशी छा गई। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अवनी के बारे में ऐसा सच सामने आएगा। नाहर, जो अभी अभी जेल से घर लौटा था, स्तब्ध खड़ा था और उसकी आंखों में कई सवाल तैर रहे थे। वहीं रूही की सांसें जैसे थम सी गई थीं। शीतल ने बताया कि इतने समय से इस घर में जो कुछ भी हो रहा था, उसके पीछे असली वजह अवनी थी। हॉल में बैठे सभी लोगों की नजरें तुरंत अवनी की तरफ मुड़ गईं और पुलिस अधिकारी भी गंभीरता से सब कुछ सुनने लगे। उन्होंने शीतल से साफ साफ पूरी बात बताने को कहा। गहरी सांस लेते हुए शीतल ने बताया कि जिस रात वह अपने कमरे में अकेली थी, उसी रात अवनी उससे मिलने आई थी और उसे धमकी दी थी कि अगर वह सुबह होने से पहले गोयंका हाउस छोड़कर नहीं गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सुनकर सोनी को यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत इसे झूठ बता दिया। लेकिन शीतल अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने कहा कि वह इतने समय से इसलिए चुप थी क्योंकि उसे डर था कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अब जब मामला पुलिस तक पहुंच गया है, तो वह पूरा सच बताए बिना नहीं रुकेगी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों साफ महसूस हो रहे थे। अब तक चुप खड़ी अवनी के चेहरे पर भी बेचैनी दिखाई देने लगी। जब पुलिस अधिकारी ने उससे सवाल किया, तो कुछ पल की खामोशी के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने स्वीकार कर लिया कि उसने सच में शीतल को डराया था। यह सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अवनी ऐसा कदम उठा सकती है। दादी, जो हमेशा अवनी को समझदार और जिम्मेदार मानती थीं, उनके चेहरे पर भी गहरी हैरानी थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अवनी ने कांपती आवाज में कहा कि उसने यह सब किसी दुश्मनी में नहीं किया, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राज छिपा हुआ था। जब रूही ने उससे पूरा सच बताने को कहा, तो अवनी ने बताया कि बिटू, जिसे अब तक सब लोग नाहर का बेटा मानते रहे, वह असल में नाहर का बेटा है ही नहीं। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। नाहर पूरी तरह टूट गया। अवनी ने आगे बताया कि बिटू दरअसल शीतल और रोमिल का बेटा है। यह सुनकर माहौल पूरी तरह बदल गया। सोनी की नजरें तुरंत रोमिल की तरफ उठीं। समर भी हैरानी से उसे देखने लगा और जूही ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सबसे बड़ा झटका रूही को लगा, क्योंकि अब तक वह यही मानती थी कि बिटू नाहर का बेटा है। नाहर धीरे धीरे रोमिल के पास गया और उससे सच पूछा। रोमिल कुछ पल चुप खड़ा रहा और फिर उसने नजरें झुका लीं। उसकी खामोशी ही सच का जवाब बन गई। पूरे गोयंका हाउस में सन्नाटा छा गया। दादी के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा शीतल को इस घर की बहू बनाने की जिद की थी और रूही को गलत समझा था। शीतल ने भी अब सच छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने स्वीकार किया कि कभी वह और रोमिल एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन जब उसे नाहर की दौलत और इस परिवार की ताकत का पता चला, तो उसके मन में लालच पैदा हो गया। इसी लालच में उसने झूठ बोला कि बिटू नाहर का बेटा है, ताकि वह इस घर में अपनी जगह बना सके। यह सुनकर नाहर का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने कहा कि शीतल ने उसकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तभी अवनी ने कहा कि इसी वजह से उसने शीतल को रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर शीतल इस घर में रही तो वह फिर से रोमिल को अपने जाल में फंसा लेगी और उसका घर टूट जाएगा। पुलिस अधिकारी ने सारी बातें सुनने के बाद कहा कि अवनी ने कानून को अपने हाथ में लिया है और यह गलती माफ नहीं की जा सकती। इसलिए पूरे मामले की जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। शीतल अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी सारी चालाकी खत्म हो चुकी थी और वह खुद को किसी से माफी मांगने के लायक भी नहीं समझ रही थी। उधर नाहर धीरे धीरे रूही के पास आया और उससे माफी मांगी, क्योंकि वह भी इतने समय तक इस झूठ में फंसा रहा। रूही की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा कि अब सच सामने आ चुका है और शायद यही एक नई शुरुआत का मौका है।
उसी दिन गोयंका हाउस में जो सच सामने आया, उसने हर रिश्ते को हिलाकर रख दिया। किसी के मन में गुस्सा था, किसी के दिल में दर्द और किसी के भीतर पछतावे का बोझ। दादी भी अब खुद को दोषी महसूस कर रही थीं। उन्हें बार बार याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने रूही को गलत समझा और शीतल को सही माना। इसी बीच पुलिस अवनी को अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन तभी दादी खड़ी हो गईं। कांपती आवाज में उन्होंने रूही का हाथ पकड़कर कहा कि शायद उन्होंने उसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उस पल वहां मौजूद हर व्यक्ति को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक साजिश का खुलासा नहीं था, बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा भी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई सवाल अब भी बाकी हैं। क्या अवनी सच में जेल जाएगी? क्या रोमिल और अवनी का रिश्ता इस तूफान के बाद भी बच पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नाहर और रूही की जिंदगी अब सच में एक नई शुरुआत कर पाएगी, या अभी कोई और सच सामने आना बाकी है? गोयंका हाउस में सच सामने आने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव दिखाई दे रहे थे। पुलिस अधिकारी अवनी को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी, क्योंकि इतने बड़े राज के सामने आने के बाद कई और सच्चाइयां भी छुपी हो सकती हैं। यह सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। अवनी पुलिस के साथ जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर नाहर और रोमिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। रोमिल भी अंदर से टूट चुका था। उसे समझ आ रहा था कि उसकी एक गलती ने कितने रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। उसने धीरे से कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। दादी ने भारी मन से आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने समय रहते सच को समझने की कोशिश की होती तो शायद यह दिन देखने को नहीं मिलता। उधर नाहर अब भी सदमे में था। वह चुपचाप खड़ा सब कुछ सोच रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ के सहारे चल रही थी। जिस बच्चे को वह अपना बेटा मानता रहा, वह असल में उसका था ही नहीं। उसके दिल में दर्द और गुस्सा दोनों थे, लेकिन उसी समय उसकी नजर रूही पर पड़ी। रूही की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से नाहर से कहा कि कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां से आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा साहस होता है। रूही की बात सुनकर नाहर ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि अगर इस मुश्किल समय में कोई सच में उसके साथ खड़ा है, तो वह रूही ही है। समर ने भी आगे बढ़कर दोनों को संभालने की कोशिश की और कहा कि अब सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार को टूटने से बचाया जाए, क्योंकि अगर सब लोग एक दूसरे से दूर हो गए तो यह घर भी बिखर जाएगा। इसी बीच पुलिस अधिकारी ने कहा कि शीतल को भी पूछताछ के लिए थाने चलना होगा, क्योंकि उसने भी झूठ बोलकर पूरे परिवार को धोखा दिया है। यह सुनकर शीतल की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वह समझ चुकी थी कि उसके लालच और झूठ ने आखिरकार उसे उसी जगह ला खड़ा किया है जहां से बचना अब मुश्किल है। उसने एक बार पूरे हॉल की तरफ देखा और धीरे से कहा कि उसे अपने के पर पछतावा है, लेकिन अब पछताने से कुछ बदल नहीं सकता। जैसे ही पुलिस शीतल और अवनी को लेकर बाहर निकली, गोयंका हाउस के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। दादी धीरे धीरे चलकर नाहर और रूही के पास आईं और उन्होंने कहा कि शायद यह वक्त है जब इस परिवार को फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। उनकी आवाज में पहले जैसा कठोरपन नहीं था, बल्कि उसमें पछतावे और उम्मीद दोनों का मिश्रण था। लेकिन उसी समय समर के फोन पर एक कॉल आया। उसने कॉल उठाया और कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा कि अस्पताल से फोन आया है और वहां से जो खबर मिली है वह इस पूरे मामले को और भी उलझा सकती है। यह सुनते ही सब लोग चौंक गए। नाहर ने तुरंत पूछा कि आखिर हुआ क्या है। समर ने धीमी आवाज में कहा कि डॉक्टरों ने अभी-अभी एक ऐसी रिपोर्ट दी है
जो शायद इस पूरे सच को फिर से बदल सकती है। और अगर वह रिपोर्ट सच निकली, तो इसका मतलब होगा कि अभी तक जो कुछ भी सबने सुना है, वह पूरी सच्चाई नहीं है। अब सवाल यह था कि आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है जो पूरे गोयंका हाउस की कहानी को फिर से पलट सकता है। समर की बात सुनते ही पूरे गोयंका हाउस में फिर से हलचल मच गई। नाहर तुरंत उसके पास आया और घबराई हुई आवाज में पूछा कि आखिर अस्पताल से कैसी रिपोर्ट आई है। समर कुछ पल तक चुप रहा, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यह खबर कैसे बताए। फिर उसने धीरे धीरे कहा कि अस्पताल से जो डीएनए रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ ऐसा लिखा है जो अब तक सामने आए पूरे सच को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर सकता है। यह सुनते ही सबकी सांसें थम गईं। नाहर की आंखों में फिर से उम्मीद और डर दोनों दिखाई देने लगे। उसने तुरंत पूछा कि आखिर रिपोर्ट में लिखा क्या है। समर ने गहरी सांस ली और कहा कि डॉक्टरों के मुताबिक बिट्टू का डीएनए रोमिल से तो मेल खाता है, लेकिन रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बिट्टू के डीएनए का एक हिस्सा नाहर से भी मैच कर रहा है। यह सुनते ही वहां खड़े हर इंसान के चेहरे पर हैरानी छा गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है। दादी ने कांपती आवाज में पूछा कि इसका मतलब क्या है। समर ने बताया कि डॉक्टरों का कहना है कि शायद इस मामले में कोई बहुत बड़ी मेडिकल गलती या फिर कोई पुराना राज छुपा हुआ है। नाहर पूरी तरह उलझ गया था। उसे लग रहा था कि जैसे सच बार बार बदल रहा है। तभी रूही ने शांत स्वर में कहा कि हमें जल्द से जल्द अस्पताल जाकर पूरी रिपोर्ट खुद देखनी चाहिए, क्योंकि आधी जानकारी से सिर्फ भ्रम ही बढ़ेगा। उसकी बात सुनकर सबको लगा कि यही सही होगा। कुछ ही देर बाद नाहर, रूही, समर और दादी अस्पताल पहुंच गए। वहां डॉक्टर ने उन्हें बैठाकर पूरी रिपोर्ट समझानी शुरू की। डॉक्टर ने बताया कि कई साल पहले अस्पताल में बच्चों के जन्म के दौरान एक बड़ी गड़बड़ी हुई थी। उस समय रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन नहीं किए गए थे और शक है कि दो बच्चों की पहचान आपस में बदल गई थी। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। डॉक्टर ने आगे बताया कि संभव है कि बिट्टू के जन्म के समय भी ऐसी ही कोई गलती हुई हो, जिसकी वजह से आज तक सब लोग गलत सच्चाई पर विश्वास करते रहे।